प्यारे बच्चों, इस स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर पार्ट 2 भारतीय संविधान की विशेषताएं पर आधारित और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 2, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 1953। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है वर्ष के 25 जनवरी को, और ये 25 जनवरी 2011 को हमारी पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था, और इसमें दो प्रमुख विषय थे, समावेशी और गुणात्मक भागीदारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछता है स्थायी और अस्थायी। तो पहले प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष थे वे थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई 1999। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो ये होते हैं महान्यायवादी। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ? तो ये हुआ था हमारा 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संविधान में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये संशोधन था हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई पार्लियामेंटो सुधार द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये था हमारा 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? ये था हमारा संशोधन 74वां संशोधन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो वो थी हमारी तिथि 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञान जैल सिंह। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीटेट में पूछा गया है। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यह है संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो ये थे हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिया गया? भूतपूर्व सोवियत संघ। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? अनुच्छेद था 51A और भाग 4 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वें संविधान संशोधन 1985। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यह 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया था? वो था 11वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया? तो होती 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं का, कई बार आ गया ये क्वेश्चन। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये हमारी भाषाएं थीं। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वो था 7वीं अनुसूची। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया कनाडा के संविधान से। सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? ये थी हमारी 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रेलवे वगैरह में भी आ गया है। लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? होता है 10वीं अनुसूची। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858, भारत का शासन अधिनियम। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में किया गया प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930।
शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई? लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन 1889 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? पिंगली वकैया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम बार आम चुनाव 1951-52। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और कितने सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं इसमें, और लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन होता है? अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 61। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3, मौलिक अधिकार। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2। प्राक्कलन समिति में कितने और कितने सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो वो होती है हमारी राष्ट्रपति। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ भाग 3।